वसुंधरा पर भगवान बहुत भावन का धात्री का जन्म हुआ और एक समय बेटी सीता का भी प्रादुर्भाव इसी वसुंधरा के वक्षस्थल से हो गया। इसलिए तो हम कहा करते हैं, जहां खेतों में हल के नीचे बेटी सीता का प्रादुर्भाव हो गया। जहां खेतों में हल के नीचे खेला करती सीता है, हाँ खेला करती सीता है। ये पावन पुरुष वसुंधरा है और उसे तो हम कहा करते हैं, जीवन का आदर्श यहाँ पर सो जीवन का आदर्श यहाँ पर उस परमेश्वर का धाम है। अरे ये बाला देवी की प्रतिमा हमारे भारत देश की महानता है। बंधुओं मेरे मित्रों, देखिए भारत देश में जहां पर इन बालिकाओं को देवियां कहा जाता है? और जिस समय इनकी अवस्था बढ़ जाती है तो इन्हीं को माताओं कहा जाता है। ये हमारे भारत देश की परंपरा है। और हमारे भारत देश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि पत्नी होती है एक की और संसार में माताएं होती हैं अनेक। और विदेशों की परंपरा क्या है? माता है एक की, पत्नी है अनेक। ये भारत देश की विशेषता है। और इसको मैं कहा करता हूं, रहिए सदा रहिए सदा रहिए सदा मानवतावादी, इसकी संस्कृत की धारा हमारे भारत देश इसकी संस्कृत की धारा। और हमारे भारत देश में अनेक महान विभूतियां हुई हैं। ध्यान रखना मेरे मित्रों कि अपने वश में उस परमात्मा को भी कर लिया है। सिद्धांत कहता है, आप लोग ध्यान देना, सुमिर पवन सुत सुमिर पवन सुत पावन नाम। सुमिरी पवन सुत पावन नाम। और अपने बस करो राघव राम, अपने वश में कर लिया भगवान को। उस अंजनी तरह वीर पवन सुत ने वश में किया भगवान को। ये हमारे भारत देश की विशेषता है। ये बाला देवी की प्रतिमा, यही बालिका तो दुर्गा है और यही बेटियां अनसुईया है, यही बेटियां तो सीता है। इस समय देखा, अगर आपके गृह में बेटी का जन्म हो जाए मेरे बंधुओं, याद रखना आपको देवी मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके गृह में स्वयं भवानी का स्वरूप धारण करके यह बेटी आपके गृह में अवतरित हुई है हमारे घर की में, क्योंकि बेटी का जन्म हुआ है। और हम इसीलिए कहा करते हैं, ये बाला ये बाला ये बाला
देवी की प्रतिमा। और ये वो पुण्य वसुंधरा है जहां पर कृष्ण और राम जैसी महान विभूतियों को अवतरित होना पड़ा। हर बाला यहाँ बच्चा बच्चा राम है, यहाँ बच्चा बच्चा राम है, हर एक बालक मोहन है, हर एक बाला राधा है। हमारे भारत देश की विशेषता है, हमारा भारत देश है। अब हम देश की चर्चाएं तो बहुत हो गई, क्योंकि आज हमारे व्रत का अंतिम दिवस, हमारा ध्यान बेटी सीता की ओर जाता है। मैथिली के अंतिम दिवस है, उस लक्ष्य की ओर जाता है। जिस समय देखता हूं कि आज हमारे व्रत का अंतिम दिवस है, 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं, किंतु अभी तक हमारी व्रत की पूर्ति नहीं हुई। अंतः हृदय से आवाज उठती है, जनक अभी तुम कर्म करो, अभी तुम कर्म करो, फल तुम्हें प्राप्त होगा। आज उस समय अखिल ब्रह्मांड नायक की खोज है, जो विषमता दूर कर सके, समरसता स्थापित कर सके। और इसके लिए हमें चाहिए यज्ञ, हमें यज्ञ करना होगा। और जब हम यज्ञ का संकल्प लेंगे, उसी समय हमें अखिल ब्रह्मांड नायक उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। हमें परमात्मा की प्राप्ति तो हो चुकी है। व्यास जी, एक समय अमराई बाग पर मैंने देखा कि 2 राजकुमारों का आगमन हुआ है। मैंने कहा कि इन्हीं बिलोकत, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। इन बालकों को देखा है जिस समय से, तो हृदय में बड़ा अनुराग बढ़ा है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। और उतना ही नहीं, परबस ब्रह्मा, परबस ब्रह्मा सुख ही मनो त्यागा। उस परमात्मा का ध्यान, उन परमात्मा के ध्यान से हमारा ध्यान छोड़ करके इन बालकों की ओर जाने लगा। लेकिन हमें महान विद्वान पुरुषों ने भ्रमित कर दिया। व्यास महान जो सृष्टि के द्वितीय रचयिता हैं, महामुनि विश्वामित्र जी ने स्वयं कह दिया, महामुनि विश्वामित्र जी ने हमें भ्रमित कर दिया और हमसे कह दिया ये कोई ब्रह्म नहीं है, ये कोई परमात्मा नहीं है। और कहा अवदनपति दशरथ के जागे, अवदनपति दशरथ के जाए। विचार नहीं लगा कि सृष्टि के जो द्वितीय रचयिता हैं, वो स्वयं कह रहे कि महाराज दशरथ जी के जाए हुए पुत्र हैं, कोई ब्रह्म नहीं है। लेकिन हमारा हृदय कह रहा था कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। परबस, मुझे विश्वास हो गया था हमारी मिथिला का भगवान आ गया है, हमारी मिथिला में स्वयं वो परमात्मा आ गया है। लेकिन मैंने क्योंकि संतों की वाणी का ध्यान देना चाहिए, और ध्यान दें, आप श्रवण कर रहे हैं है महामुनि विश्वामित्र जी ने, जिन्होंने ज्वर बाजरा अनेक जैसी फसलों का उत्पादन किया है। तो मैंने कहा कि महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, तो इनको अमराई बाग पर स्थान देना चाहिए। नहीं उन्हें मैं मिथिला उसी समय ले जाता, और मिथिला का जो श्रेष्ठ स्थान है
उसी स्थान पर विश्राम करा देता, क्योंकि हमको भ्रमित किया गया है, संतों ने भ्रमित कर दिया महाराज। ये संतों की वाणी है। और अब ध्यान हमारा जाता है, आज हमारे पर का अंतिम दिवस है। संसार में कहते हैं शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी संसार का, और संसार में बड़े भाग्यवान को मानव जीवन प्राप्त होता है। और मानव जीवन कब प्राप्त होता है? जिस समय उस परमात्मा की कृपा हो जाए। कबहू की नरो करुणा नरो दे, क्यों कहता है कबहू की नर कड़वा नर देही, दे तई सो बिनो हे तू सने। और परमात्मा स्वयं कहता है, सब मम प्रिय उर सब वो पहचाए, और सबसे अधिक मनुज आए, सबसे अधिक मनुज। और ध्यान दें,